पिछले पार्ट में आपने देखा कि हुसैन और आयशा कैसे उस जादुई तस्वीर में कैद हो गए थे और उनका बेटा इरफान तस्वीर के बाहर खड़ा बेतहाशा रो रहा था क्योंकि उसके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। इरफान खंडर से निकला और अपने घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में वही भयानक जंगल था और उसी जंगल में चलते चलते वो रास्ता भटक गया। अब वो ऐसी जगह पहुंच चुका था कि जो बेहद डरावनी और खौफनाक थी। चारों ओर अजीब अजीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। तभी इरफान को अचानक लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई न था। फिर वो आगे बढ़ा। अब उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद पास आ चुका है। इरफान घबराया, फिर से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ अब भी कोई नहीं था। इसी दौरान इरफान की नज़र एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ से रोशनी बाहर आ रही थी। डरते डरते वो उधर उस झोंपड़ी के पास पहुँचा। उसके अंदर कोई नहीं था। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इरफान डर गया और बाहर निकलने ही वाला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया और बोला, बच्चे, तुम कौन हो? इस खौफनाक जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इरफान ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके माँ बाप उस तस्वीर में कैद हो गए हैं। बाबा बोला, बच्चे, वो तस्वीर मनहूस है। वो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है जो उसका राज जानने की कोशिश करता है, और उस खंडर में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि जिन्हें जाने बगैर उस तस्वीर की मनहूसियत और जादू को खत्म नहीं किया जा सकता। कौन से राज बाबा? क्या आप जानते हैं? मुझे बताइए ना। ये सुनकर बाबा कुछ बताने ही वाले थे कि तेज हवाएं चलने लगी। इरफान हैरानो परेशान रह गया। बाबा ने इरफान को एक मंत्र बताया। बेटा, ये राज तुम ही पता लगा सकते हो क्योंकि तुम एक अकेले हो जो उस खंडर से वापस जिंदा लौटे हो। तुम जब जब ये मंत्र पढ़ोगे, तुम्हारी मदद के लिए जादुई दुनिया से कोई आ जाएगा। कोई परी भी हो सकती है और कोई जिन भी। बस इस मंत्र को भूलना मत और डरना मत। इरफान हैरानो परेशान अब उस खंडर की तरफ जा रहा था। रात और भी गहरी होती जा रही थी और दिल में कई उलझनें थीं, कई सवाल थे कि इस रात तक कैसे पहुंचा जाए। इरफान खंडर के पास पहुंचा और डरते डरते उस खंडर के अंदर दाखिल हुआ। इरफान को वहां कोई सीढ़ियां दिखाई दी जो किसी तहखाने में जा रही थी शायद। इरफान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इरफान को अचानक वो मंत्र याद आया। उसने उस मंत्र को पढ़ा। तभी वहाँ हवाएं चलने लगी और एक परी अचानक वहाँ हाजिर हो गई और गुस्से से बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? इरफान पहले तो डरा, फिर बोला, यहाँ बहुत अंधेरा है, क्या तुम मुझे एक लालटेन लाकर दे सकती हो? परी ने फौरन उसे लालटेन दी और गायब हो गई। इरफान उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी उसे किसी की रोने की आवाजें आने लगी। इरफान ने पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? इरफान उसे सिमट गया तो देखा कमरा खाली है। तभी कमरे का मौसम बदलने लगा और एक बूढ़ी अचानक सामने आ गई। इरफान ने पूछा, कौन हो तुम? कोई खास बच्चे हो जो मेरी आवाज़ सुन सकते हो? शायद तुम ही हो जो इस खंडर के मनहूस काले जादुई असर को खत्म करेगा। कैसा जादू? कुछ वक्त पहले यहाँ एक राजा रहता था। वो राजा एक जादूगर था। उसने उस महल के अंदर एक जादू की तस्वीर बनाई जिसको भी राजा उस तस्वीर के सामने ले जाता, वो तस्वीर उसे अपने अंदर समो लेती। राजा ने मेरे दादा को अपना दुश्मन समझ लिया, जबकि वो उनके सच्चे दिल से रखवाले थे। उन्हें उस तस्वीर में बंद कर दिया। तब मैं छोटी थी, तुम्हारी उम्र की। मैंने राजा पर पीछे से हमला कर दिया। राजा मर गया, पर उसकी ये जादुई तस्वीर यही रह गई।
اس نے سارے گاؤں والوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میرے ابو، میری ماں سب اسی تصویر کا حصہ بن گئے، اور جب میں بڑی ہوئی تو میرا شوہر اور میرے بچے بھی اس تصویر میں قید ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے میں کیسے اس کالے جادو کی تصویر کو ختم کر سکتا ہوں؟ بوڑھی بولی، جب راجا کی روح اس تصویر کے سامنے ہوگی تو اس تصویر کے شیشے کو توڑا جا سکتا ہے۔ راجا کی روح کو کیسے اس تصویر کے سامنے بلاؤں گا؟ تم یہ منتر تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا، تبھی اس کی روح اس کے سامنے آ جائے گی۔ ایک بات یاد رہے، وہ روح صرف اس کلہاڑے سے ڈرتی ہے جس سے اس کی موت ہوئی تھی۔ اس کلہاڑے کو اپنے پاس رکھنا۔ بوڑھی نے منتر بتایا۔ پر وہ کلہاڑی کہاں ہے؟ بوڑھی بولی، صدیوں سے وہ کلہاڑی غائب ہے، تمہیں اسے خود ڈھونڈنا ہوگا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر وہ کلہاڑا ڈھونڈنے لگا اور اسے یاد آیا کل وہ 11 سال کا ہو جائے گا، تب یہ منتر کام نہیں کرے گا۔ وہ جلدی جلدی کلہاڑا ڈھونڈنے لگا، تبھی اس کو بابا کا منتر یاد آیا۔ اس نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ پھر سے پری اس کے سامنے آ گئی۔ پری بولی، بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے؟ کیا تم مجھے وہ کلہاڑا لا کے دے سکتی ہو جس سے راجا کی موت ہوئی تھی؟ پری غائب ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا تھا۔ اس نے وہ عرفان کو دیا۔ اب عرفان تصویر کے سامنے بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔ تصویر کے آگے اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ پھر اچانک راجا کی روح عرفان کے سامنے آ گئی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ وہ عرفان کو مارنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ عرفان اٹھا اور تصویر پر پے در پے وار کیے اور شیشہ توڑ دیا اور راجا کی روح بھی غائب ہو گئی۔ اس طرح راجا کی روح سے چھٹکارا ملا۔ جیسے ہی شیشہ ٹوٹا، اس میں سے وہ لوگ باہر آنے لگے جو اس میں قید تھے۔ عرفان کے امی ابو بھی باہر آ گئے اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔